हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये मामेदिरोव ने जीती है और ये अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं। इनका स्कोर 7.5 रहा है। इसी चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर पैंताला हरिकृष्ण ने 6.5 स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हाल ही में किस फर्म को पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है? तो अभी शार्क एंड एसोसिएट्स को अगले 3 वर्षों के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। शार्क एंड एसोसिएट्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही शार्क एंड एसोसिएट्स को 2019 के पीएम के यानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि पीएमएनआरएफ का भी ऑडिटर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी KISCE की स्थापना कितने राज्यों में होगी? तो ये 8 राज्यों में होगी इसकी स्थापना। अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा है। ये जो सेंटर्स की स्थापना की जाएगी यानी कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की, तो ये खेल मंत्रालय द्वारा की जाएगी यानी कि ये खेल मंत्रालय का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, KVIC ने कहाँ नीरा व ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए परियोजना शुरू की है? तो अभी KVIC ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में ये परियोजना शुरू की है। अब नीरा की बात करें तो नीरा एक सॉफ्ट ड्रिंक है यानी कि पेय पदार्थ है जो सूर्योदय से पूर्व ताड़ के पेड़ से निकाली जाती है। KVIC की बात करें तो KVIC की फुल फॉर्म है खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी कि खाद्य एंड ग्रामोद्योग आयोग, और इसके अध्यक्ष है विनय सक्सेना। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी भोपाल है और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम पे उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड अभी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ हैदराबाद ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये अभी उत्तर प्रदेश बना है मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रज या राजा पर्व मनाया गया? तो ये ओडिशा में मनाया गया है। ये 3 दिनों तक चलता है तथा इन 3 दिनों के बाद एक भोज का आयोजन किया जाता है जिसे दाह या बसी भोज या बसी राजा भोज कहते हैं। इसके ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक हैं और गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं गणेशी लाल और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ऑफ एंड ड्रॉट यानी कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणदिवे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मभूमि नौकरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यानी कि अभी कर्मभूमि नौकरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। अब पश्चिम बंगाल सरकार की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी तथा गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रधानमंत्री मुखमल्दकली अबिलगाजीएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये अभी किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और वहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, वहाँ की मुद्रा है और प्रधानमंत्री तो ये थे ही सही मुखमल्दकली अबिलगाजीव। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो आज का अंतिम प्रश्न है, मृत्युपुरा रे जमराज
जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है, तो ये कौन सी भाषा में बनी है? तो ये ओडिया भाषा में बनी है, यानी कि मृत्युपुरा रे जमराज नामक एक फिल्म है जो कोविड-19 पर बनाई गई है। तो इसी ने हाल ही में कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो 2020 का हुआ है उसमें एक जूरी पुरस्कार जीता है, तो ये ओडिया भाषा में बनी है। उड़ीसा की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और राजधानी है जो है वो भुवनेश्वर है। अब देख लेते हैं पिछले सेशन का प्रश्न। तो पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय कोलकाता में है। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, किस स्थान पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस स्थान पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम आपके लिए वीडियो डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।